आज बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंटीबायोटिक कवरेज जरूरी है आरसीटी से पहले या आरसीटी के बाद या आरसीटी के दौरान एंटीबायोटिक कवरेज जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि एंटीबायोटिक काम कैसे करेगी। एंटीबायोटिक जब ब्लड के थ्रू हमारी इंफेक्शियस साइट पर या इन्फ्लेमेशन साइट पर पहुंचेगी तो काम करेगी। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा पल्प वाइटल है या नॉन वाइटल है। अगर पल्प नॉन वाइटल है, उसके अंदर यानी ब्लड सप्लाई खत्म ही हो चुकी है, तो हमको एंटीबायोटिक सिर्फ पेरीअपाइकल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए देनी है। यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम एंटीबायोटिक शुरू करें और उसके बाद हमारा पेन आरसीटी के दौरान, एक्सेस ओपनिंग के दौरान नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही नॉन वाइटल है। तो एंटीबायोटिक कवरेज से पेरीअपाइकल इन्फेक्शन ठीक होगा अगर नॉन वाइटल टूथ है। तो अगर हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं नॉन वाइटल टूथ की एंटीबायोटिक कवरेज के साथ या बिना एंटीबायोटिक कवरेज के साथ, तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। और अगर पेशेंट का पल्प, दांत का पल्प वाइटल है, तो हमको, और वो इन्फ्लेम्ड है या इन्फेक्शियस है, तो हम एंटीबायोटिक हमको देनी चाहिए। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, एलए देने के बाद भी पेशेंट को बहुत पेन होता है, तो अगर हम एंटीबायोटिक कवरेज कर देते हैं तो पेशेंट के पल्प का जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम एलए देकर प्रॉपरली एक्सेस ओपनिंग करते हैं तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक कवरेज अगर पल्प वाइटल है और इन्फेक्शियस है या इन्फ्लेम्ड है, तो हमको एंटीबायोटिक कवरेज जरूर करनी चाहिए। अब बात आती है रीआरसीटी केस में। रीआरसीटी केस में तो देखिए, हमने पल्प पहले ही सारा निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, उसके अंदर पल्प तो है ही नहीं। तो अगर रीआरसीटी का केस आता है तो एंटीबायोटिक कवरेज हमको पेरीअपाइकल इन्फेक्शन के लिए करनी है। और हम एक्सेस ओपनिंग या फिर क्लीनिंग, डिब्राइडमेंट या बीएमपी हम विदाउट एनी एंटीबायोटिक कवरेज कर सकते हैं। तो आप अगर रीआरसीटी का केस आता है तो आज आप उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको एंटीबायोटिक कवरेज दे सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश आरसीटी है और पल्प वाइटल है और इन्फ्लेम्ड है या इन्फेक्शियस है, तो आप एंटीबायोटिक कवरेज जरूर करें।